वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। को कोई जेर न कर सका, जिसको कोई दबा न सका, ये कौम है हजरत तारिक बिन जियाद की कौम। तारिक इब्न जियाद इसी बर्बर कौम के फर्जंद थे। याद रखना, बहुत बहादुर थी ये कौम। कोई आता था मुकाबला करने के लिए, टिक नहीं पाता था। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, बर्बर कौम का जुल्म, उसकी बर्बरियत, उसकी ज्यादती इसलिए है कि उनके पास कोई दीन पहुंचा न सका। जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन पहुंचाओ, हो सकता है वो कौम समझ जाए, सुधर जाए। और फारूक आजम का फैसला सही था, दुरुस्त था, लेकिन कहा गया अमीरुल मोमिनीन, उनको तो एक फायदा ये मिलता है कि उन तक पहुंचना भी आसान नहीं है, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए घने जंगलात से गुजर के जाना पड़ता है, घने जंगलात से गुजर के जाना पड़ता है। अमीरुल मोमिनीन वो जानवरी फौजों का किस्सा तमाम कर देते हैं, इसलिए वो उछल कूद करते हैं। वो बहादुर होने के साथ साथ घने जंगलात का उनको फायदा मिला है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मगर तुम्हें जाना होगा, अल्लाह के दीन के लिए जाना होगा। और उसके बाद सहाबा गए। खुदा का करना, सूरज ने ऐन घने जंगल के अंदर अपने रुख पे नकाब डालने की कोशिश की। सहाबा को तशवीश हुई, अगर ये सूरज बानकाब होकर शाम की चादर को जंगल पे फैला देगा तो उसके बाद हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। नौजवान असहाब ने और ताबईन ने बुजुर्ग सहाबा से कहा, क्या तुम सहाबा को जंगल के दरिंदों के मुंह में डाल करके मार डालना चाहते हो, असहाब का वजूद खत्म कर देना चाहते हो? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा, क्या करें, अगर हम पूरी रात भी चलेंगे तो रास्ता जंगल खत्म नहीं हो सकता, इसलिए पड़ाव कहीं ना कहीं तो जंगल ही में करना पड़ेगा। जानते हैं, अल्लाह अकबर, जब जवान ताबईन का दौर शुरू हो चुका था फारूक आजम के दौर में, अल्लाह अकबर, जवान ताबईन और जूनियर असहाब के इसरार पर कि क्या होगा, जानों का क्या होगा, जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ। तो लश्कर का अमीर एक टीले पे चढ़ता है और टीले पे चढ़ के कहता है, ऐ जंगल के दरिंदों, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ और दीन की खिदमत के लिए जा रहे हैं। आज जंगल में हम कयाम करेंगे तो तुम्हें जंगल खाली करना पड़ेगा। तारीख है, जंगल के दरिंदे अपने बच्चों को सीने से लगाकर जंगल खाली करते नजर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कब तक था? जब दीन अजीज था, दीन की अहमियत समझते थे। आज अल्लाह अकबर, अपने बच्चे अपनी बात नहीं मान रहे, बीवी अपनी बात नहीं मान रही, घरों के अंदर हंगामे हैं, धमाके हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं। क्यों? इसलिए कि दीन की अहमियत नहीं। आज हम जो लोगों की नजर में जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, अगर आज हमें सताया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, निशाने पर रखा जा रहा है, दीन की अहमियत नहीं जानते। जो कौम अपने दीन को पीठ के पीछे डाल दे, उस जिल्लत उस कौम का मुकद्दर है। आरिफे रूमी, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी फना फिर रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सूरज की मिसाल तुम्हारे दीन की तरह है। तवज्जो है, सूरज की मिसाल तुम्हारे दीन की तरह है और साए की मिसाल तुम्हारी दुनिया की तरह है। अगर तुम सूरज की तरफ पीठ करोगे तो साया किधर होगा? किधर होगा? अगर आपको समझ भी आती है बात तो जवाब दे दे, किधर होगा? पीठ सूरज की तरफ हो तो साया किधर होगा? आगे की तरफ होगा। अब आपने सूरज को यानी दीन को पीठ दिखा दी, साया किधर? आगे। साए को पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, तेज रफ्तार हो, अपने साए को पकड़ के दिखाओ। जितना भागोगे साया आगे आगे भागेगा, आप अपने साए के सर तक कभी पहुंच नहीं सकते। ऐसे ही है ना, यही है ना। और अगर आप साए को अपने पीछे लाना चाहते हैं, आसान तरीका है, रुख सूरज की तरफ कर लो, साया पीछे होगा। जितना सूरज की तरफ दौड़ोगे साया पीछे भागता भागता नजर आएगा। आरिफे रूमी जवाब दे रहे हैं, समझा रहे हैं, जब तक तुम्हारा रुख दीन की तरफ था, दुनिया कनीज बनकर तुम्हारे पीछे
पीछे पीछे आती थी। जब से तुमने दीन को पीट कर दी और दुनिया की तरफ चेहरा कर दिया, आज तुम दुनिया के गुलाम बनकर मारे मारे फिर रहे हो। बताओ मुसलमानों, आज दीन की अहमियत क्या है? अगर डॉक्टर कहते तुझे शुगर हो गई है, मीठा मत खाना, तो डॉक्टर के कहने पर मिठाई बंद करते हो। इस्लाम कहता है रमजान शरीफ में सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक रोजे से रहना। बताओ क्या वो भी मानते हो? वो भी कर रहे हो? इन उलमा की जिम्मेदारी में मैं साइंस का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। शुगर वाला मिठाई से बचकर उतना फायदे में नहीं पहुंच सकता। रोजा रखकर इंसान सेहत के एतबार से जितने फायदे में पहुंच सकता है, याद रखना। मैं साइंस का डॉक्टरों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। क्यों? डॉक्टरों का और साइंस का और हकीमों का इल्म जन्नी गुमान का इल्म है, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया जो रोजा रखेगा वो सेहतमंद हो जाएगा। हुजूर ने रोजा रखने वालों को सेहत की जमानत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। कौन मानता है? डॉक्टर की बात तो मान रहे, अपने नबी की बात नहीं। फिर मरोगे नहीं, मारे नहीं जाओगे। लोग कहते हैं मुसलमान है इसलिए मारे जा रहे हैं। मैंने कहा मक्कार इसलिए मारे जा रहे हैं, एक्टर इसलिए मारे जा रहे हैं। हंसने की बात नहीं है। जिस दिन मुसलमान दीन के मामले में मक्र छोड़ देगा, मुनाफिकत छोड़ देगा, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि मुसलमान की आंख में आंख डाल सके। आप समझते क्या है? जो आंखें खौफे खुदा से रोए, उस आंख से आंख मिला कौन सकता है? लेकिन जो आंखें रात को ज़िना की फिल्में देखे, फिर वो आंखें तो कुचली ही जाएगी, वो आंखें तो अंधी ही की जाएगी, वो आंखें तो नाबीना ही की जाएगी। अल्लाह के बंदो, अपने दीन की अहमियत जानो। दीन कितना मजबूत, दीन जिसे मिलता है उसे ताकतवर बना देता है। दीन की अहमियत क्या है? दीन कमजोर करने नहीं आया, दीन ताकतवर बनाने आया। मैं आगे बात अर्ज करूंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं दीन की अहमियत छोड़ दी, दीन की कद्र करना छोड़ दी। आज ये हाल है मुसलमानों का। डॉक्टर की बात मानेंगे, नबी की बात नहीं माने। 200-250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खाएंगे। यह हाल है, यह हाल है। कारोबार माल कमाने के लिए सूद के धंधे भी करेंगे। अगर पुलिस धमकी दे दे कि ये काम मत करना, नहीं करते। अल्लाह का कुरान अजाब की वईद सुना रहा है, नहीं कर रहे। यानी पुलिस की धमकी से डर रहे हो, अल्लाह के अजाब से नहीं डरते। बताओ, अल्लाह का अजाब, कुरान कह रहा है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। किसी पुलिस और सिपाही की मार पीट और उसकी कैद इतनी तकलीफ वाली नहीं है जितना मेरे अल्लाह का अजाब है। भाइयों, मैं किसी मुल्क की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया भर की एक आम बात कर रहा हूं। दुनिया की किसी पुलिस को रिश्वत देकर आदमी छूट सकता है, अल्लाह के अजाब से कोई नहीं छूट सकता। उससे नहीं डरते, उससे नहीं डरते। दुनिया का निजाम पुलिस का, सिपाहियों का, बादशाहों को वो सजा नहीं देता। पुलिस का निजाम बादशाहों को सजा नहीं देता आमतौर पर। लेकिन मेरे अल्लाह जब सजा देने पे आता है तो फिरौन जैसे 500 साल तक हुकूमत करने वाले बादशाह को एक लम्हे में दरिया में डुबा देता है, और कुत्ते भी उसकी लाश को नहीं खाते, फिरौन की लाश। गौर तो करें, अल्लाह फरमाता है हमने इबरत बना दिया उसको। आज तक फिरौन को न कफन मिला है न कब्र मिली है। म्यूजियम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।